नर्मदा परिक्रमा। इस परिक्रमा में हमें बहुत सारे संत मिलते हैं। बहुत यानी बहुत ही। उनकी जटाएँ कम से कम 5 फीट या 10 फीट तक होती है और वो हमारी सेवा भी करते हैं। अन्न यानी भोजन भोजन बना के खिलाना, हमें शिस्त लगाना, क्योंकि हम कैसे भी रहते, कैसे भी जीते, वो हमें अच्छी शिक्षा देते हैं कि कैसे जीना है, कैसे रहन-सहन होना चाहिए। बहुत अच्छी। कुछ-कुछ बहुत सारे संत परिक्रमा भी करते हैं। तो मुझे बहुत सारे संतों से बातचीत करने का मौका मिला। बहुत अच्छा लगा था। जब पहली दफ़ा दूसरे दिन मुझे एक बहुत ज्ञानी संत का एक लड़का मिला था। उसकी उम्र कम से कम 21-22 रहेगी। वेदों का ज्ञाता था। उससे मेरी अध्यात्म के ऊपर डिबेट हो गई थी। तो हमारी चर्चाएँ कम से कम 2 घंटा चली। तो वो शून्यत्व के बारे में बता रहा था और मैं पूर्णत्व के बारे में बता रहा था। बाद में उनके ही कोई शिष्य थे, उनके साथ 2-4 साधु भी थे। उन्होंने कहा कि हमें बहुत सारी यात्रा आगे करनी है, तुम्हारे दोनों के सवाल-जवाब थोड़ा कम कर दो, यात्रा करनी है। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई थी कि सबसे गुरु ही श्रेष्ठ है, ये बाकी चर्चाएँ कुछ काम की नहीं होती। हाँ, गुरु जीवन में नहीं, तो ये सारे शून्यत्व और पूर्णत्व कभी जीवन में समझ में नहीं आएँगे। तो हमने दोनों ने उसकी बातों से ये किया और स्टॉप हो गए हम दोनों। ऐसी यात्रा ही चलती रही। एक दिन ऐसे हुआ, कोई गिरनार के कुछ संत थे, उसमें का एक संत मेरे से बात कर रहा था। मैं शूलपानी में था तब। तो वहाँ बहुत बड़े-बड़े पहाड़, मैं सूरज का ध्यान कर रहा था। शाम का वक़्त था, 4:30 बजे थे। तो वो संत मुझसे बात करने लगा। तो हमारी बातें कम से कम रात को 8:30 बजे तक हुई, दोनों की। तो उन्होंने मुझे बताया था कि संसारी आदमी को इतना पारमार्थिक ज्ञान कैसे है? तो मैं बोला, मेरा जीवन ही अध्यात्म के लिए समर्पित है। तो उन्होंने मुझे कहा कि एक काम करो आप मेरे साथ चलो, मैं भी यात्रा कर रहा हूँ। तो मैं उनके साथ जाने लगा। लेकिन एक बात थी कि वो राजा के जैसे रहते थे। यानी देर से उठना, जहाँ हम आश्रम में रुकते थे, वो भोजन के लिए किसी से भी अच्छा भोजन मँगा लेते थे, फल-फूल जो भी। तो वो राजा के जैसे जीते थे। तो मैं बोला कि मुझे वैराग्य से जीना है। बोले कुछ नहीं, आप खा लो, क्योंकि उनका जीवन अलग होता है। म वो दिन भर मौन रहते थे। तो आपको बता देता हूँ, उनके साथ 4 या 5 दिन मैं था। एक दिन ऐसे हो गया कि कुछ-कुछ संत मुझे बोलने लगे कि ये संसारी आदमी है, इसको उन संसारी आदमी जहाँ रहते, यहाँ पे परिक्रमा में 2 कक्ष होते हैं। एक संसारी आदमी को एक कक्ष अलग होता है और संतों का कक्ष अलग होता है। तो मुझे संतों के कक्ष में वो महान संत वो रख देते थे मुझे। तो मैं उनसे बार-बार रिक्वेस्ट करता था, फिर भी वो बोलते थे नहीं, आप मेरे साथ ही रहो। तो एक दिन ऐसे हो गया कि कुछ-कुछ संत मुझे बोलने लगे। तो
उन्होंने कहा राजेश जी, इनको थोड़ा सा आपका ज्ञान दे दो। तो मैं उनसे बोला कि मैं क्या ज्ञान दे दूं, वो तो नहीं राजेश जी, देना चाहिए। तो मैं उनसे बोला था सारे संतों को, देखो हम संसारी है, ये हमारी गलती नहीं है। अध्यात्म में एक ही है कि सब में शिव देखो या नारायण देखो। हाँ, उसको ही हम संत बोलते हैं। हम संतों का आदर सम्मान करते हैं, क्योंकि वो हमारे, उनकी वजह से हमारा भारत पवित्र है। संसारी लोग गलत नहीं होते। देखो एक बात बता देता हूँ, उनसे मैं बात करने लगा, कम से कम 10-12 जन थे। उनसे बात करने लगा कि शिव जी भी संसारी है, हमारे नारायण भी संसारी है, ब्रह्मदेव भी संसारी है, सूरज देवता भी संसारी है, चांद देवता भी संसारी है, जिन्होंने सारे वेद लिखे वो भी संसारी है, हमारे कृष्ण भी संसारी है, प्रभु रामचंद्र भी संसारी है। ऐसे कितने लोग संसारी हैं, समझ। तो इतना सब होने के बाद भी आप संसारी लोगों को क्यों ये करते हो? परमार्थ में संसारी लोगों को सबसे पूजनीय कहा गया, क्योंकि वो सारा संसार करने के बावजूद भी वो भजन पूजन करते हैं। देखो वो खेती करते हैं, कपड़ा सीते हैं, चप्पल बनाते हैं, कितना क्या क्या नहीं करते, सारा विश्व का कार्य करते हैं। तो इसलिए वो गलत कैसे हो सकते हैं? देखो, मुझे आपको ये बताने की जरूरत नहीं, लेकिन मेरा ये मानना है कि जैसे जिसकी भावना होगी प्रभु मूर्त होगी, जैसी जिसकी दृष्टि होगी वैसे वो देखेगा। ये सारा सृष्टि में जो बनाया गया है, स्त्री भी गलत नहीं है ना पुरुष गलत है। स्त्री एक शक्ति है और उसमें बैठे हुए शिव एक पुरुष है। तो इसीलिए बनाते वक्त भगवान ने दो बनाए, क्यों एक ही बना देते पुरुष? तो हम जी पाते नहीं ना। तो स्त्री बनाने के उद्दिष्ट भगवान का वही रहा होगा कि दोनों एक दूसरे के लिए पूरक है। हम एक दृष्टि से देखते हैं, लेकिन दोनों होनी चाहिए। हम भगवती माँ को क्यों पूछते हैं, हम राधा माँ को क्यों पूछते हैं, हम पार्वती माँ को क्यों पूछते हैं, हम जगदम्बा माँ को क्यों पूछते हैं, काली माता को क्यों पूछते हैं? क्योंकि पुरुष ने हर वक्त स्त्री का सम्मान करना चाहिए, इसके लिए। और जो संत बोलते हैं सब माया है माया है, तो शक्ति को गलत लगता है, समझ गए क्या? फिर शक्ति क्या करती है? सभी को जंगल में भगा देती है, भूखे प्यासे रखती है। फिर वो बहुत रोता है, बहुत रोता है, बहुत रोता है जंगल में जाके, कोई उसको सहारा नहीं देता है। उसके बाद में जब उसको सत्य पता चलता है, फिर वो बोलता है अरे, शक्ति भी प्रिय है और शिव भी, दोनों का दर्शन उधर ही होता है, दोनों अलग नहीं। फिर उसके बाद में बोलते हैं हर कण कण में शिव है, हर कण कण में नारायण है। गलत कुछ भी नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है। तो ऐसे में उनसे बात करता था कि हमें जो सिखाया जाता है, बताया जाता है, ऐसे नहीं है, कुछ नश्वर नहीं, सारा ईश्वरीय है, सब में नारायण है, कुछ गलत नहीं है, समझ गए? उस दृष्टि से देखना चाहिए, कुछ छोड़ना नहीं है, स्थित प्रज्ञ रहना है हमें। देह भाव हमारा जो रहता है कि मैं शरीर हूं, ये भाव से मैं पंच तत्व हूँ, तत्वमसि, ये भाव रखना है। कुछ गलत नहीं, अन्न भी पवित्र है और टॉयलेट और मूत्र भी अच्छा है। बच्चा होने के बाद वो गंदगी क्यों देती दिखती है आपको? कुछ गंदगी नहीं है उसमें, समझ गए क्या? सभी अच्छे हैं। तो हमें किसी में भी भेदभाव करना नहीं है, अभेद रहना है। तो वो सारे संत बोलते थे कि ये संसारी आदमी अलग है बाकी के लोगों से। तो मैं उनसे बोलता था कि मेरे गुरुदेव ने कहा था, ये सारा जगत सत्यम शिवम और सुंदरम है, हमारा जीवन आनंद के लिए है।
हम आनंद को देखते नहीं, खोजते नहीं, इसके लिए नहीं तो हमारा जीवन बहुत प्यारा है। हम उस दृष्टि से देखते नहीं। अभी एक बात बता दूं कि हम शक्ति के पीछे या कुछ इसके पीछे दौड़ते हैं। सच देखेंगे तो भगवान ने सारी सृष्टि को बनाया है। हम एक पत्थर को ऐसे आसमान में नहीं रख सकते। उसने तो इतनी बड़ी धरती रखी है और उसको घुमा भी रहा है। ये जादू के परे है, ये शक्ति के परे है। हम कितना भी मानव कोशिश कर ले, फिर भी ये असंभव है। हम छोटी मोटी जादू कर लेते हैं, लेकिन ये कितनी बड़ी जादू है। एक एक देखो, मानव ने बल्ब बनाया, उसने तो एक ही सूरज लगा के रखा है, 2400 घंटा जलते रहता है। ना तेल की जरूरत है, ना वायर की जरूरत है, तो हमेशा है। तो उसकी शक्ति के बारे में हमें कभी ये नहीं हुआ। वो मुर्गी के अंडे के अंदर देखो, वहां पे सुई भी नहीं जाती। अंदर, उस अंडे के अंदर एक बच्चे का निर्माण करना, उस मुर्गी के बच्चे की पंखुड़ियां देखो, कितनी कोमल और कितनी प्यारी होती है। कैसे बच्चा पैदा होता है। तो उस दृष्टि से देखेंगे हम, तो कौन सी शक्ति जहां कुछ अंदर नहीं जा सकता है फिर भी वहां बच्चा पैदा हो रहा है, तो ये कौन से ये है। इसमें कुछ आपको चमत्कार नहीं दिखते। मोर को मोर को बोलेंगे, एशियन पेंट्स वाला भी आके बोलेगा, हे मोर जी, मुझे भी सीक्रेट बता दो ना। आपकी जो मोर पंखी है, वो जैसे कृष्ण पहनते हैं मोर पीस, वैसे ही इसका सीक्रेट बता दो, ये कैसे बनाते हो। तो बोलेगा, मुझे क्या पता, मुझे ही पता नहीं, क्योंकि बनाने वाला भगवान है। तो ये चीज हमें क्यों नहीं नजर आती। हर पंछी का हर कलर देखो, हर फूल का हर हर कलर देखो, ये पेड़ देखो, ये पेड़ कभी स्कूल कॉलेज में कभी गए ही नहीं, फिर भी इतने मीठे फल कैसे देते हैं, इतने कलरफुल, इतनी सुगंधी फूल कैसे बनाते हैं। कभी सोचा है आपने। हमको दो बच्चे संभालने नहीं आते, लेकिन समुन्द्र की मछलियां हजार बच्चे पैदा करके ऐसे छोड़ देती, कौन उनको संभाल लेता है। तो वही है, समझिए। हम बोलते हैं हमारा पेन खराब हो गया घर का, क्योंकि खारापन है। तो समुन्द्र में इतना खारापन है, फिर भी मछलियों का कलर कभी नहीं जाता, वो तो और निखरती रहती है। तो ध्यान देना कि बनाने वाले ने कितना खूबसूरत बनाया है। एक शरीर बनाने के लिए, एक शरीर बनाने के लिए भगवान ने सारे सृष्टि की, सारी ब्रह्मांड की शक्ति लगा दी, तब एक शरीर बन पाया। और हम उसको नश्वर बोलते हैं, और हमने जो बनाया उसको ईश्वर बोलते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो, हमने भी बनाया उसको ईश्वर को बोलो, और भगवान ने भी बनाया उसको भी ईश्वर बोलो, क्योंकि कण कण में ईश्वर है। ऐसी में उनसे जब बातें करता था, तब वो सारे संत बोलते थे कि इनका ज्ञान कुछ अलग है। मैं बोलता था कि कुछ नहीं, मैं आपका जीवन देखने के लिए आया हूँ। आप बहुत संत लोग अच्छे रहते हो। मैं हमें भारत को अखंड बनाना है, हमें भारत को फिर से विश्व गुरु बनाना है। इसके लिए हमारा जीवन है, इसीलिए माँ से आशीर्वाद लेने के लिए आया था। नर्मदे।